हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। सॉरी, कल मैंने रात को ब्लेसिंग नहीं दी, बहुत रात हो गई थी और मेरे को जाप करने में भी टाइम लग गया था। और इस वक्त थोड़ा दूसरा तरह का जाप चालू है और थोड़ा सा कुछ और बातों पे भी ध्यान है। तो मैं यही कहूँगी कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम बहुत अच्छा चालू है। क्योंकि कल पहले मैं जाके अपने रहमान बाबा पे भी चादर चढ़ा के आई थी, मैंने कहा था ये काम के लिए, और रहमान बाबा के भी चादर चढ़ा के आई थी। और कल मैं जाने वाली हूँ मस्तान बाबा। अच्छा, कुछ लोग हैं ना यूट्यूब के कमेंट में गलत बात लिखते हैं। मैं आप सबको यही कहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद है, मैं आपको नहीं पसंद हूँ, मेरी बातें आपको नहीं पसंद है, तो आप मेरा चैनल ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो आज की तारीख में ये है कि चैनल पे यूज़र रिपोर्ट में जब हम रिपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो रिपोर्ट साइबर क्राइम में जाता है, साइबर पुलिस को चला जाता है। आप किसी का भी नाम नहीं ख़राब कर सकते, ठीक है। आपको अगर हमसे काम नहीं करवाना है, आपको हमारा काम नहीं पसंद है, तो आप यही कर सकते हो कि आप मेरा चैनल ब्लॉक कर सकते हो। मैं किसी से लूट के पैसा लेती हूँ, क्या लेती हूँ, वो पब्लिक की अपनी मर्ज़ी है, उसमें आपको राय देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जिस सबको राय देने के चक्कर में पुलिस आपके घर पे पहुँच के आपको उठा के लेके जाए। ये बात एकदम ध्यान रखिए। कभी भी किसी को भी यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप किसी को भी गलत कमेंट करते हैं तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। और अभी आजकल तारीख क्या हो गया, ब्लॉक का ऑप्शन चला गया, डायरेक्टली रिपोर्ट का ऑप्शन हो गया। या तो उनका हाइड कर दीजिए, ब्लॉक उनका रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसे मैंने हमेशा 8-10 जनों पर रिपोर्ट किया है, ठीक है। मैं जिसका पैसा लूटती हूँ, क्या करती हूँ, वो पब्लिक मेरे से हैंडल करेगी। आपको नहीं है बताना है, मेरे बारे में राय देनी है। आप इस तरह से एक यूट्यूबर का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है कि फिर आप पर केस बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं किसी को घर पे या दरबार नहीं चला रही हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं बुला रही हूँ, और ना मैं बुलाती हूँ ना मैं मिलती हूँ, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। इतना ही अगर आप लोगों को सबको भाषण देने का काम है ना, तो मैं सबसे पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि कोलकाता जैसी डॉक्टर मौमिता और भी देश में जहाँ पे रेप हो रहे हैं, खास करके बिहार में, जहाँ से ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो भाई जितनी बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे ही गांव में एक लड़कियों का रेप हो रहा है। अगर तुम कोई अच्छी पदवी पे हो, कोई भी पदवी पे हो, पुलिस की या किसी पदवी, पहले वहाँ जाके मैटर सॉल्व करो ना। एक विद्या देवी की कांड में घुसने को क्यों देख रहे हो? ज़बरदस्ती का बस मेरे को ही टारगेट करने को देख रहे हो। मेरे को टारगेट करने से कुछ होगा नहीं, बस यही होगा कि जिस दिन मिल जाओगे, कसम से मैं तो गिरा के डंडा मारूंगी और ऐसा केस कराऊंगी कि ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बात याद रखना। और सबसे पहले तुमको ये पूछा जाएगा कि तुमसे क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये बात याद रखना। ये जो लोग इस तरह के हरकत करते हैं ना, ज़बरदस्ती की भाषणबाजी करते हैं ना, ये बहुत भारी पड़ता है आदमी पे। आदमी जब पड़ बोलता है ना, तो एक बात याद रखना कि वो चीज़ फिर सामने भारी पड़ सकती है। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। एक इंसान अपनी मर्ज़ी से काम धंधा देता है, पैसा देता है। हम नहीं बोलते हैं, हम ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन काम में आप अपनी आपको लगता है तो आप कर रहे हैं, उसको लूटपाट नहीं कहा जाता है। आप किसी दुकान में जाते हो, शोरूम में जाते हो, सामान खरीदते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उस दुकान में घुसते हो, उसमें अपनी मर्ज़ी से जाके सामान लेते हो। उसके बाद आप दुकान वाले पे दोष नहीं लगा सकते, उसका मटेरियल कैसा निकला, क्या निकला। और उसके बाद आप पर फिर वो जो बनेगा मानहानि का केस, वो बहुत बड़ा बनेगा। आपको पता है, किसी भी यूट्यूबर का किसी का भी नाम ख़राब करने में अगर एक यूट्यूबर ने आप पर आईडी पा के, आप ये मत सोचो कि मैं यूट्यूब पे मैसेज कर दूँ तो मेरी आईडी से पता नहीं चलेगा। आपकी आईडी से आपके घर का एड्रेस लिंक, मोबाइल लिंक से सब कुछ पता चल जाएगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी है, आपके घर तक पुलिस आके आपको उठा के लेके जाएगी। ये बात याद रखना। और आप पे जो मानहानि का केस बनेगा वो अलग, ये बहुत सोच समझ के करना। दूसरी बात, एक और बात मैं बोल रही हूँ, देखिए हमारी गोराई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे मत बताओ। क्योंकि अभी कल भी मुझे मैसेज आया है कि मैम आपको कौन बताता है, मुझे डायरेक्टली पुलिस वालों का मैसेज आता है कि मैम आपको कौन बताता है कि गोराई में यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हमें उसका नाम बताओ। पहले मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ पता चलता है। बोलते हैं आपने उस दिन बताया कि आपने डायरेक्ट बताया कि आपको घर के सामने कुछ लड़के ऐसा करते दिखे, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि कोई गोराई में कहाँ पे क्या हो रहा है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, चोर उचक के घूमे, कुछ भी घूमे, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ज़बरदस्ती सबके माइंड में भी ये बातें मत डालो, ये आप लोग हवा दे रहे हो। और मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों को ये बात पता है कि अगर ये सब घूम रहे, तो अभी तक वो लोग ने उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? अभी कुछ गुंडे पहले के जो नशेड़ी वशेड़ी यहाँ पे आके घूम रहे हैं। भाई गणपति का टाइम है, हम लोग का, हमारी गोराई मेरे बाप की नहीं है कि कोई गोराई में आके घूम नहीं सकता, ये नहीं कर सकता।
तो अब मुझे मत बताओ कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी किसी को भी मत बताओ। ज़बरदस्ती किसी के दिमाग में सारी बातें मत डालो। जो होना है होके रहेगा, मरना है इंसान मर के रहेगा, जीना है जी के रहेगा। ज़बरदस्ती सबके दिमाग में बातें डाल के उस बातों को अफवाह फैला के वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक अभी चोर उचक्के की बात है तो वो भी पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोले ऐसा कुछ होता तो इंसान एक बार तो पकड़ा जाता। 24 घंटे इंसान नज़र रखिए। इसकी वजह से क्या होता है मालूम है, आप हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो, पुलिस का भी टाइम वेस्ट करते हो, पब्लिक का भी टाइम वेस्ट करते हो। और पुलिस को फिर हल्के में मत लो, फिर वो ज़बरदस्ती तह तक पहुँचेगी कौन इस बात की अफवाह फैला रहा है। और जैसे ही पहुँचेगी जो इस बात की अफवाह फैला रहा है, याद रखना फिर उसको 7 साल की जेल होगी। क्योंकि ज़बरदस्ती बातों की अफवाह फैलाना, विदाउट इन्फॉर्मेशन बातों की अफवाह फैलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अफवाह फैला रहे तो उस चीज़ों को पकड़ो। अब तक पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ के हमारे हाथ में क्यों नहीं दिया, ऐसी बात है। आज की तारीख में मैंने खुद अपने बोरीवली गोराई में देखा, एक से एक नए नए चैनल, एक पता नहीं किसी के भी जन्मदिन का फ़ोटो लग जाता है जिसको मैंने देखा ही नहीं। मैं खुद यहाँ 10-12 साल से रह रही हूँ कि पता नहीं कहाँ से नए नए गुंडे पैदा हो जा रहे हैं, नए नए भाई लोग पैदा हो जा रहे हैं, नए नए नेता लोग पैदा हो जा रहे हैं, अलग जिनको कोई जानता नहीं, जो पुराने दिग्गज जो गायब हो रहे हैं। नए नए लड़के लोग का फोटो, कोई मर जाता तो उसकी बैनर लग जाती, कोई बर्थडे है तो उसकी बैनर लग जाती है, भाई का बर्थडे, और अचानक से कई गुंडे आ जाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं वो लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग पुराने ज़माने के बहुत बड़े गुंडे थे, ये थे वो थे। तुम लोग इतनी तुम्हारी पहुँच हो तो तुम लोग अपनी जगह के चोर को नहीं पकड़ पाते हो। बस सबके दिमाग में डाल के सबको डराने का काम करने का कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। अरे पकड़ो ना। ये तो ये हो गया बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। एक बात बताओ, चोर घूम रहे हैं, तुमको बता रहे कि हम लोग घूम रहे हैं, अब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे घर के भी लोग बाहर घूमते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। बस सामने वाले किसी एकाक को ही टारगेट करने को घूम रहे हैं, ऐसा बात हो गया। कोई अगर गोराई में बाहर का कोई बंदा आ गया जो यहाँ से गया हुआ रहेगा, आके घूम रहा है, वो यहाँ पे घूम भी नहीं सकता कि उसके लिए भी एक टारगेट बना दूँगी, तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे लिए घूम रहा है। अरे क्यों अरे घूमने तो जगह है, इतना बड़ा जगह है। इंसान कहीं चला जाता है, कहीं से कोई शिफ्ट हो जाता है तो कोई वहाँ पे वापस आके घूम फिर नहीं सकता है। उससे हम और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। ये सब है ना फालतूगिरी है, कसम से बोल, ये सब मत बताओ मुझे तो बताओ ही मत। मेरे को अभी कल यही बोला गया, आप अपना काम करो। आप तक कुछ आता है, आपके घर वालों तक कुछ आता है, हमें इन्फॉर्म करो, हम आपकी मदद कर दें। लेकिन फालतू ऐसे बातें मत फैलाओ, क्योंकि हमारा काम बढ़ जाता है आपकी वजह से, फिर हम पर दिक्कत आती है। और जो लोग आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, आप हमको उनका नंबर और नाम दो, हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछते कि भाई क्या बात है, कौन बता रहे तुम्हें, क्योंकि हमें भी ऊपर सीनियर को जवाब देना पड़ता है। तो ऐसी बात है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बात है ना, आप लोगों को लगता है आपकी कहीं पे भी पूरी बोरीवली गोराई में कहीं पे भी लगता है कुछ हो रहा है, गलत काम हो रहा है, 10 आदमी को लो जाके कंप्लेंट करो। और कहीं हो रहा है तो डायरेक्टली फ़ोन है ना हाथ में, वीडियो बनाने का, वीडियो बना के अपलोड कर देने का। इंस्टाग्राम बना है, आज की तारीख में पुलिस स्टेशन बना है। आजकल पुलिस स्टेशन ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, डायरेक्टली वेब पे जाओ, कंप्लेंट मारो, पता चल जाएगा, बात ख़त्म। ज़बरदस्ती का अफवाह फैलाने पे, आपको पता है अफवाह फैलाने पे भी, ज़बरदस्ती की अफवाह फैलाने पे भी आप पे ही केस बन सकता है, और वो केस का फिर कुछ मतलब नहीं है, उसमें जेल भी हो सकती है, ज़बरदस्ती का मानहानि जेल भी हो सकती है, और अच्छा खासा तुमको उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा, ये बात हो सकती है। ये इसलिए बी अलर्ट। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी, मेरा नाम जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं दुनिया जैसे सब दुनिया यूट्यूब चलाती, मैं भी चलाती हूँ भाई, मेरा भी काम है, मेरा भी पेट है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं बताती हूँ लोगों को ये पूजा है, ऐसा है, इतना है, उतना है, इसमें लूटपाट कहाँ से हो गई। और आप लोग जो लोग मुझे कमेंट लिखते हो, आप कौन होते हो, हु आर यू, तुम कौन होते हो मुझे कमेंट करने वाले, मैं लूट रही हूँ कर रही हूँ, तुमको लूटा क्या, तुमको बोला क्या, तुम कौन होते हो मुझे जवाब देने वाले। जो मुझे पूजा दे रहे अपनी इच्छा अनुसार दे रहे, शक्ति अनुसार दे रहे, उनको विश्वास है इसलिए दे रहे, जिनका काम नहीं है उनको वापस कर रहे। तुम हमारे बीच में आने वाले कौन होते हो बोलने वाले। तुमको जो लोग इस तरह से बातें करते हो, तुमको पता भी तुम मेरे बारे में गलत बात करके तुम अपने आप को फंसाने का काम कर रहे हो। उठा के पता चला अंदर डाल देंगे, पहले निकल भी नहीं पाओगे, और मानहानि का केस होगा साला बलक, ये याद रखना। तो बहुत सोच के बोलना।